हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है हिंदी में प्रायिकता या संभावना। ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी में एक दो लाइन अब लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 10th का मैथ्स के हिसाब से हम लोग 10th का मैथ्स को बेस मान के ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। 10th का एक एक सवाल करेंगे। एनसीईआरटी का जो भी बुक रहेगा और भी कोई बुक रहेगा उसका सवाल हम लोग 10th का मैथ्स को पढ़ रहे हैं। तो चलिए लिखिए आप कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता देके डैश लिखिए यह मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग निश्चितताओं और अनिश्चितताओं का अध्ययन करते हैं। निश्चितता और अनिश्चितताओं के मापों का अध्ययन करते हैं। देखिए, यह मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम निश्चितताओं और अनिश्चितताओं के मापों का अध्ययन करते हैं। निश्चितता मतलब सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, यानी कोई सर्टेन चीज़ है, सर्टेन घटना है, फिक्स है या अनसर्टेन है, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। और अगला पॉइंट इसी में लिखिए, निश्चितता और अनिश्चितताओं के न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब मिनिमम मान शून्य होता है, शून्य, तथा मैक्सिमम मान 1 होता है। लिख दीजिए, निश्चितताओं तथा अनिश्चितताओं के न्यूनतम मान 0 होता है और मैक्सिमम मान 1 होता है। इससे क्या पता चला सर? किसी भी घटना की जो प्रायिकता का रेंज होता है, प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो प्रायिकता 0 से 1 तक हो सकती है। क्या 0 हो सकती है प्रायिकता? हाँ, हो सकती है। जैसे प्रायिकता का रेंज अगर हम लिखें पीई, यानी किसी घटना की प्रायिकता पीई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, यानी प्रायिकता जो है आपका 0 से 1 के बीच हो सकता है। क्या 0 हो सकता है? 0 के भी बराबर हो सकती है और 1 के भी बराबर हो सकती है। कभी भी प्रायिकता आप 0 से छोटा नहीं ले सकते हैं और 1 से बड़ा नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 0.5 लिखें, क्या यह प्रायिकता है? जी सर, बिल्कुल है, ये प्रायिकता है। क्यों है सर? क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना? प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दूसरा देख लीजिए, अगर इसी क्वेश्चन को लिखेंगे 0.5 या माइनस लिख देंगे, क्या यह प्रायिकता होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 0 से छोटा है। और इसी में 0.924, यह प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हाँ, हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। समझ रहे हैं दोस्त क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अगर माइनस लगा देंगे, यानी 0 से अगर छोटा हो जाएगा तब नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा तो होगा, या 0 भी होगा तो होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे ये वाला प्रोबेबिलिटी नहीं है। दूसरा हम लिख दिए 2.1, प्रोबेबिलिटी होगा? नहीं होगा सर, 1 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन 1.5, प्रोबेबिलिटी हो सकता है? नहीं होगा। क्या होगा? अगर यहीं पे लिखा है 1.73, ये प्रोबेबिलिटी होगा? नहीं होगा सर, 1 से बड़ा है तो नहीं होगा। क्या हो सकता है? जो 1 से छोटा हो, जो 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। माइनस लगाने से क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया, क्योंकि सर नंबर लाइन पे ये नेगेटिव 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से होता है, लेफ्ट साइड माइनस में होता है। 0 से छोटा हो गया ना सर, इसीलिए 0 से छोटा वाला नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 1 तक हो सकता है, बस 1 तक, इधर 2 3 नहीं हो सकता। यही बात समझा रहे हैं आपको। तो प्रोबेबिलिटी में एक बात समझ में आई कि डेसिमल में हो सकता है। दूसरा आ जाइए सर, अगर लिखे 1/2, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। अगर किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी आप डेसिमल में, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में लिख सकते हैं। परसेंटेज में हो सकती है। जैसे अगर ये प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये 1/2 यानी हाफ है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर लिख दिए 3/2, प्रोबेबिलिटी होगी? नहीं होगी सर, ये 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होगा तो कभी भी
प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अगर परसेंटेज में लिखे 20% प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब हुआ 1/5, ये आराम से प्रोबेबिलिटी है। क्या लिख सकते हैं सर, प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है, डेसिमल नंबर प्रोबेबिलिटी हो सकता है, यानी दशमलव संख्या, फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, परसेंटेज, ये तीनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाए कि क्या डेसिमल नंबर प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो हो सकता है। बस ध्यान रखना कि सर नेगेटिव वाला हो तो 0 से छोटा वाला नहीं होगा, रेंज इसका याद रखना है 0 से 1 के बीच होती है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग कई पॉइंट्स वगैरह होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा एक एक करके पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सर प्रोबेबिलिटी का, फॉर्मूला होता है PE बराबर NE बाय NS। अगर आप डिटेल में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, यहाँ NE क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट होगा, नंबर ऑफ इवेंट, घटनाओं की संख्या। NS क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हैं इसको नंबर ऑफ, चलिए सैंपल स्पेस अभी पढ़ लेंगे, यानी टोटल कुल जो समूह होता है, कुल घटनाओं का जो संभावना होता है उसी को हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो आप चाह रहे हैं लाने के लिए वो आपका फेवरेबल होगा, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रहते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल या टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, इस तरह का। इतना बड़ा नहीं लिख के हम लोग इसी को शॉर्ट में लिख देंगे। किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो नंबर ऑफ इवेंट जो आप फेवरेबल है, जो आप निकालना चाहते हैं, और नीचे में लिखेंगे टोटल संभावना। फॉर एग्जांपल जैसे एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो टोटल संभावना क्या बन रहा है कि हेड आएगा या टेल, दो चांस बन रहा है, दो संभावना बन रहा है, तो दो संभावना को नीचे लिखेंगे। और अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा हेड आने की प्रायिकता निकाल लो, हेड आने की एक चांस हुआ और टेल आने की एक चांस हुआ, टोटल चांस 2 हुआ, तो टोटल नीचे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की चांस 1 हुआ। तो यहाँ अगर एक सिक्के की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा हेड आने की तो 1/2 हो जाएगी, और आगे सवाल में करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट्स, इवेंट्स, ये सब क्या होता है, सिंपल स्पेस क्या होता है, ये सबको थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं भाई। लिख लीजिए आप लोग। पहला लिखिए सर कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, प्रयोग दस दीजिए। प्रयोग एक क्रिया है जो सुपरिभाषित होती है, सुपरिभाषित परिणामों का प्रयोग एक क्रिया है जो सुपरिभाषित परिणाम होता है। यानी ये क्या होता है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है। प्रयोग में लिख लीजिए, आगे धीरे धीरे इसका सवाल पे आएंगे, इसे पॉइंट लिखना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट क्या है सर, एक सुपरिभाषित परिणाम होता है, जैसे एक सिक्के को उछालना, ये भी एक प्रयोग हुआ। अब हेड और टेल आने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे पहले एक प्रयोग कर रहे हैं कि सिक्का को उछाल रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं। जब तक सिक्का हवा में है प्रोबेबिलिटी बना हुआ है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। चलिए आगे, इसका दो प्रकार होता है सर, इसका टाइप लिख लीजिए।
टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। दो तरह का होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है अनडिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं निश्चयात्मक प्रयोग, और दूसरा होता है अनडिटर्मिनिस्टिक, अनिश्चयात्मक, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, अनिश्चयात्मक प्रयोग, अनिश्चयात्मक प्रयोग। अब ये क्या होता है सर, अनिश्चयात्मक प्रयोग और निश्चयात्मक प्रयोग? देखिए निश्चयात्मक में लिखिए ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम निश्चित है, ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम निश्चित है। और इसमें लिखिए ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम निश्चित नहीं है। जैसे एक डाइस में आप, डाइस में 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होता है, लेकिन एक डाइस में आप सभी 6 अंकों को मिटा केवल एक ही अंक लिख दिए, यानी एक ही लिख दिए, सब में एक एक एक, एक लिख दिए। अब जो डाइस घुमाइएगा तो ये फिक्स हो गया ना कि हमेशा एक आएगा। तो ऐसे ही घटना को हम लोग, ऐसे ही प्रयोग को क्या बोलते हैं, निश्चित निश्चयात्मक प्रयोग। और लेकिन एक डाइस है उसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, तब जो घुमाएंगे हम तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही आएगा बार बार, हो सकता है 1 आए 2 आए। ऐसे ही घटना को हम लोग, ऐसे ही प्रयोग को हम लोग बोलते हैं अनिश्चयात्मक। ठीक है, वैसा प्रयोग जिसका परिणाम निश्चित हो, वैसा प्रयोग जिसका परिणाम निश्चित हो। और इसमें लिखेंगे वैसा प्रयोग जिसका परिणाम निश्चित ना हो। एग्जाम्पल के लिए लिख दीजिए एक डाइस में हमेशा एक ही संख्या का आना, और इसमें है एक डाइस का हमेशा एक ही संख्या का ना आना। जैसे एग्जाम्पल के लिए डाइस में जो होता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6, टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा इसमें 6 को होगा, 1 2 3 4 5 6 को। लेकिन यहाँ पर क्या किए, सबकी जगह एक एक लिख दिए, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 1 2 2 कुछ भी लिख दिए आप, सब में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ अब हमेशा क्या हो गया, फिक्स हो गया। चलो फिल्म देखें जी, हेड और टेल दोनों एक ही था, हेड हेड क्या आ रहा था, फिक्स था ना वहां पे। तो एक ही नंबर रहेगा तो प्रयोग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा सर, एक ही चीज आएगा ना, 1 ही आएगा। इसमें फिक्स नहीं रहेगा तो अलग अलग आएगा, कभी एक आ सकता है, इसीलिए अनिश्चित नहीं है। यहाँ तक सर नोट कर लिए हैं तो इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। आगे लिखे सर, अगला अगला पॉइंट है सर प्रयास, ट्रायल। लिखिए तो ट्रायल क्या होता है, ट्रायल लिखिए, ट्रायल यानी प्रयास, प्रयोग करने में, करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे ही प्रयास कहते हैं, कहते हैं। सिंपल में लिखिए कि अ सीरीज ऑफ एक्शन व्हेन आउटकम्स आर ऑलवेज अनसर्टेन, यानी प्रयास जो कर रहे हैं हमेशा एक ही चीज नहीं आएगा। बस इसको लिख लेना है, आगे फिर क्लियर होगा। प्रयोग करने के लिए जो क्रिया की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रयास। आप प्रयास करेंगे तभी तो प्रयोग हो पाएगा। अगला लिखिए सर इसके बाद परिणाम, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, रिजल्ट। प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक प्रयास में जो नतीजा आता है, नतीजा आता है उसे ही परिणाम
कहते हैं। प्रत्येक प्रयोग कर रहे हैं और प्रत्येक बार प्रयोग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो आ रहा है रिजल्ट। जैसे एक पासे को घुमा रहे हैं, एक पासे को एक बार घुमाया, कुछ तो आया, 1 आया या 2 आया, 3 आया, कुछ भी आया, वही जो नतीजा आया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, मान लीजिए एक पासे को घुमाए, एक का आना, एक का आना, कभी 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, कुछ भी आ सकता है, 5 का आना, 6 का आना, ये सब क्या होगा, रिजल्ट होगा। यहाँ तक नोट कर लिए सर, उतारिए, फिर इससे आगे पढ़ते हैं। मिटा देते हैं सर। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है सैंपल स्पेस। इसको हिंदी में बोलते हैं सर समदर्शी समष्टि, यानी सैंपल, सैंपल स्पेस ही आसान है, सैंपल स्पेस। इसे एस से डिनोट किया जाता है, इसे एस से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर एक पासा का पूरा सैंपल स्पेस लिखें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पासा में लिखेंगे, तो पासा में आप जान रहे हैं कि पासा जो सैंपल स्पेस लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक होता है टोटल, तो इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, कितना संभावना बना, 6 तक आ सकता है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। सैंपल स्पेस देके लिखिए सर, क्या होता है सैंपल स्पेस। प्रयोग करने पर संभावित परिणामों के समूह को सैंपल स्पेस कहते हैं, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स अकर इन अ एक्सपेरिमेंट, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स अकर्स इन अ एक्सपेरिमेंट। क्या मतलब हुआ सर कि प्रयोग करने पर संभावित परिणामों के समूह को, यानी प्रयोग कर रहे हैं बार बार, एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, बार बार प्रयोग कर रहे हैं, जितना बार प्रयोग किए पूरे समूह का प्रयोगों के देखिए परिणामों के पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल जैसे दिए, एक सिक्का, एक डाइस को घुमा रहे हैं, एक डाइस को घुमा रहे हैं तो 1 2 3 6 अंक होता है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, 6। चांस है कि कभी 1 आ जाए, कभी 2 आ जाए, 6 ही चांस बनेगा ना सर। अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 चांस बनेगा, हो सकता है हेड आए या टेल आए, समझ आ रहा है ना। चलो ठीक है सर, ये हो गया सैंपल स्पेस। इसी को हम लोग जब प्रोबेबिलिटी लिखे थे, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी, अगर आपको 1 आना है तो 1 के लिए मतलब संभावना 1 ही है, डाइस में 1 का आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, तो 1 का आने की संभावना 1 है, और टोटल संभावना जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं वो कितना है, 6। तो इसीलिए अगर 1 का आना की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो 1/6 हो जाएगा। समझ रहा है ना तू। चलो आगे और होगा। इसके बाद सैंपल स्पेस का 2 टाइप है सर। सैंपल स्पेस का कितना टाइप, सैंपल स्पेस का 2 टाइप, फाइनाइट सैंपल स्पेस एसएस और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे एक कॉइन को एक बार टॉस किए, एक कॉइन है, इसको एक ही बार टॉस किए, एक बार टॉस किए, तो इसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये ना होगा। एक कॉइन को एक बार टॉस किए, एक कॉइन को अगर एक बार टॉस किए तो हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका फाइनाइट। लेकिन यहीं पे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस क्या बनेगा सर, कि जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि जब तक हेड ना आए तब तक कॉइन को टॉस करते रहो, तब क्या हो जाएगा सर, इनफाइनाइट। यानी हो सकता है पहली बार में हेड आ जाए, लेकिन दूसरी बार करेंगे तो हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, तो कभी हो सकता है नहीं भी आए, तो इस तरह का जो सिचुएशन बनते जाएगा तो बहुत सारा बनेगा, इसलिए इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। यानी आप कॉइन तब तक टॉस कर रहे हैं जब तक हेड नहीं आ रहा है, और यहाँ पर क्या है कि एक कॉइन को एक बार टॉस किए, हो सकता है हेड आए
या नहीं आए। ये नहीं करा कि जब तक हेड ना आए तब तक टॉस करना है, बस एक कॉइन को हेड टॉस करना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सर एक कॉइन को तब तक टॉस कीजिए जब तक कि हेड ना आए। तो ऐसे ही घटना को, ऐसे ही हम लोग समष्टि को क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सिंपल स्पेस, और इसको बोलते हैं फिनाइट सिंपल स्पेस। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको रफ करते हैं। क्लास 10 का मैथ्स बुक है, जिसके पास नहीं है भाई एनसीईआरटी सबके पास होगा। पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी का एक एक सवाल भी बनाएंगे हम लोग। अगला लिखिए सर, इवेंट क्या होता है। इवेंट घटना, घटना लिखिए सैंपल स्पेस के प्रत्येक संभावित परिणाम को घटना कहते हैं। जैसे सैंपल स्पेस के जो प्रत्येक संभावित परिणाम, यानी सैंपल स्पेस में जो प्रत्येक सदस्य था, यानी प्रत्येक को एक एक इंडिविजुअली हम उसको इवेंट बोल सकते हैं। जैसे सैंपल स्पेस में था कि सर एक डाइस को थ्रो करना है, डाइस में कितना है 6 अंक, तो ये 6 में से हर एक क्या कहलाएगा, हर एक जो परिणाम आया पूरे समूह को तो हम लोग सैंपल स्पेस बोल देंगे, लेकिन एक एक को जैसे इवेंट हम क्या बोल सकते हैं, एक का आना, एक इवेंट हुआ, एक चांस हुआ। फिर यहाँ 2 का, एक एक को इंडिविजुअली हम क्या बोल सकते हैं, इवेंट। एक एक को क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल इवेंट बोल सकते हैं। चलिए, अब इवेंट का कई टाइप है, जैसे जिससे कि क्वेश्चन आप लोग का यहीं से लगभग रहता है। इवेंट का कई टाइप है जो हम यहाँ नीचे लिखे भी हैं। पहला लिखें क्या है, संप्रायिक या समसंभावी घटना। दूसरा लिखें सिंपल इवेंट, इसी को एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, सरल घटना। मिक्स्ड या कंपाउंड इवेंट, जिसको हम लोग मिश्रित या यौगिक घटनाएं बोलते हैं। तो इवेंट का हम लोग टाइप्स लिख लेते हैं, कितना है लगभग, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। यहां तक उतार लिया सर। पहला है सर, लिखिए पहला लिखिए इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट हिंदी में क्या बोलेंगे, संप्रायिक 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 घटनाएं। संप्रायिक घटना, ये क्या होता है सर, संप्रायिक घटना, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। events which has the same chance of occurrence, यानी वैसी घटना जिसका घटने की संभावना बराबर होती है। यानी इक्वली लाइकली इवेंट मतलब हुआ कि वैसी घटना जिसका होना का, यानी जिसका घटित होने की चांस क्या होता है, 50-50 होता है। यानी हो सकता है वो हो भी और ना भी हो, तो जिसका बराबर चांस बनता है। जैसे एक सिक्का को उछाले और बोल रहे कि हेड का आना, तो 100% तो श्योर नहीं ना कि हेड ही आएगा, 50-50 है, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे और एग्जांपल, एक ड्राइवर को दे दिए हम कार चलाने, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ड्राइवर कार ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, हो सकता है कि वो कार चला भी ले, हो सकता है नहीं भी चला पाए।
ये कौन सा घटना में आ जाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट। एक बच्चे का जन्म हुआ, वो लड़का है या लड़की, क्या होगा सर? इक्वली लाइकली इवेंट। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये सब होता है इक्वली लाइकली इवेंट। दूसरा लिखिए सर सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सरल घटना। इसी को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। लिखिए सिंपल स्पेस के प्रत्येक, सिंपल स्पेस के सैंपल स्पेस के प्रत्येक अलग अलग परिणाम को, नाम को, सैंपल स्पेस के प्रत्येक अलग अलग परिणाम को सरल घटना कहते हैं। सरल घटना कहते हैं। इंग्लिश में जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। कोई इवेंट ई है, मतलब सिंपल स्पेस है और उसमें से कोई इवेंट, एक एक इवेंट को इंडिविजुअली निकल रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सरल इवेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताए थे 1 2 3 4 5 6, मतलब एक डाइस फेंकेंगे तो उसमें कितना अंक होता है? 6। तो अगर हम इंडिविजुअली एक के आने की घटना निकाल रहे हैं तो ये हो गया आपको सरल इवेंट। दूसरा हो गया 2 को आने का, 3 का आने का, इस तरह से कर रहे हैं, 4 का आने का, 5 का आने का, 6 का आने का कर रहे हैं। एक एक क्या कर रहे हैं? अलग अलग निकाल रहे हैं। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सरल इवेंट। चलिए सर इसके आगे अगला वाला है मिक्स्ड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट, नोट कर लिए होंगे आप लोग। मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड, बोल भी रहे हैं लिख भी रहे हैं सर, आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं या नहीं तो लिखा हुआ भी रहता है। मिक्स्ड इवेंट लिखिए, मिक्स्ड इवेंट, मिश्र घटना।